अब 1976 में डॉक्टर मोहम्मद वारिस नकवी साहब, बरसगीर पाक व हिंद के बहुत बड़ा नाम उल्मा में सिक्ते हसन है, जो बुजुर्ग हैं उन्होंने नाम सुना होगा, जनाब अल्लामा सिक्ते हसन नकवी, उनके फर्जंद जनाब मोहम्मद वारिस हसन साहब ने 1976 में वहां पर जाकर थीसिस लिखा और ये पहला शख्स है जिसने नहजुल बलागा पर पीएचडी की। इससे पहले तारीख में किसी शख्स ने ना कोई थीसिस लिखा ना पीएचडी की। ये शख्स का एहसान है कि यूरोपियन जो इब्ने खल्कान के जुमले पर मुसलसल गुमराही का शिकार थे कि नहजुल बलागा शायद सैयद शरीफ की लिखी हुई है, इस शख्स की वजह से वो ये मानने पर मजबूर हो गए कि ये जनाब सैयद रजी की लिखी हुई नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया कि तुम जब कहते हो कि ये सैयद रजी ने लिखी है तो यही खुतबा सैयद रजी से 200 साल कबल फुलां फुलां किताब में मौजूद है। यहां तक बात नहीं पहुंची, में क्या कहा, अगर तुम ये कहते हो कि ये झूठ का पलंदा है, ये शख्स ने खुद लिखी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वही खुतबा 200 साल कबल फुलां फुलां किताब में भी मौजूद हो। तो ये इस शख्स का एहसान था। शख्स ने उनसे अजीब तरीन सवाल किया, जिस तरह भी मैंने पढ़ते हुए आपसे लफ्ज कहा कि जनाब अमीर फरमाते हैं जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। अब उनसे एक सवाल किया गया डॉक्टर मोहम्मद वारिस साहब से कि जनाब अमीर का एक खुतबा है जिसमें जनाब अमीर फरमाते हैं कि औरत नाकिसुल अकल है। और आप तो इस तरह घबरा गए जैसे राती रोटी को घबरा गए। ये जनाब अमीर का मेरा जुमला नहीं, नाकिसुल अकल है। अब ये सवाल किया गया तो अजीब तरीन, लतीफ तरीन, मोतबर तरीन जो पीएचडी कर चुका वही जवाब दे सकता। उसने कहा कि जनाब अमीर ने कहा है, लेकिन जब तुम पूरा खुतबा पढ़ोगे तो ये बसरा के मकाम पर कहा गया। लाज़मी मेरे मुंह से कुछ निकलवा रहा है। उसकी दलील क्या थी? अब ये मेरी नहीं है, उनकी है जो पीएचडी कर चुकी। अजीब तरीन कहा ये जब तुम पूरा खुतबा पढ़ोगे तो ये बसरा के मकाम पर यकीनन कहा गया। वो इसलिए कि इनके अकीदे के मुताबिक, इनकी तारीख के मुताबिक अली की खिलाफत जो खलीफा अव्वल थे उस तरीक पर, खलीफा दोयम थे उस तरीक पर, खलीफा सोयम थे उस तरीक पर मुस्तनद है जनाब अमीर की खिलाफत। जब खिलाफत अली पर बायत हो चुकी, अब उनकी तारीख में कर रहा हूं कि जब अली की खिलाफत पर तुम बायत कर चुके तो ये नाकिसुल अक्ल ही है कि उसके खिलाफ जंग की जाए।